वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। महाराणा प्रताप सर्किट जमीन पर उतारने की तैयारी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने समीक्षा बैठक में कही बड़ी बात। मेवाड़ के बहुप्रतीक्षित महाराणा प्रताप सर्किट प्रोजेक्ट के तहत हल्दी घाटी, कुंभलगढ़ व उदयपुर में महाराणा प्रताप के युद्ध स्थल, जन्म स्थल, कर्म स्थल के विकास की उम्मीद जगी है। साथ ही कृष्णा सर्किट में अधूरे पड़े नाथ द्वारा के प्रोजेक्ट, मेवाड़ में टूरिस्ट सर्किट के साथ अधूरे हाईवे के प्रोजेक्ट अटकने की गंभीरता से लेते हुए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी नाथ द्वारा पहुंची और चारों विधायकों की मौजूदगी में विभिन्न विभागों के अफसरों की 1-to-1 मीटिंग ली। तय समय सीमा में प्रोजेक्ट पूरे करने के सख्त निर्देश दिए। इस बैठक में भाजपा पदाधिकारियों के साथ अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को भी बाहर निकाल दिया गया। फिर डिप्टी सीएम ने प्रत्येक विभाग के अधिकारियों को बुलाकर उनकी क्लास ली। शिक्षा विभाग में अभियंता के काम कर रहे शिक्षक होंगे मुक्त। निर्माण कार्य गुणवत्ता जांचेगी थर्ड पार्टी। उदयपुर पीएम श्री विद्यालय के निर्माणाधीन भवन के हादसे के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कार्मिकों को सहायक अभियंता अथवा कनिष्ठ अभियंता के पद पर नहीं लगने के निर्देश दिए हैं। इसी प्रकार शिक्षा विभाग में अभियंता के विभिन्न पदों पर कार्य कर रहे कृषि विभाग के अधिकारियों को भी हटाने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। निर्माण कार्य निर्धारित मापदंडों पर खरा उतरे और गुणवत्तापूर्ण हो, इसके लिए कुशल अभियंताओं को ही नियुक्त किया जाना आवश्यक है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग का पुनर्गठन, कार्यकर्ताओं से मांगी जानकारी। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग में संगठनात्मक पुनर्गठन की तैयारी शुरू हो गई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग के निर्देशानुसार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग ने जिला स्तर तक पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है। ओबीसी विभाग के चेयरमैन हरसराय यादव ने सभी पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों को पत्र लिखकर कहा कि अब तक दी गई सेवाओं और समर्पण के लिए आभार प्रकट किया जाता है। जिनसे जानकारी मांगी गई है उनमें व्यक्तिगत विवरण, शैक्षणिक योग्यता, सामाजिक और संगठनात्मक अनुभव के साथ अब तक किए गए कार्यों का ब्यौरा शामिल है। उप मुख्यमंत्री दिया बोली, हमें विरासत में मिली टूटी सड़कें और क्षतिग्रस्त स्कूल भवन। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने रविवार को यहां कांग्रेस सरकार पर जुबानी हमला बोला। एक दिन के दौरे पर आए दिया कुमारी ने कहा कि सत्ता में आने से पहले हमें विरासत में टूटी सड़कें, टूटी स्कूल इमारतें और बदहाल व्यवस्था मिली थी। हम इसे सही करने में जुटे हुए हैं, इसके लिए समय देना होगा। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावे के लिए हमारी सरकार नवाचार कर रही है। इससे पहले गुलाबपुरा पहुंचने पर विधायक जब्बर सिंह खाकला व भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का स्वागत किया गया। डिप्टी सीएम ने गुलाबपुरा में महिला और बाल विकास, सार्वजनिक निर्माण और पर्यटन विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। कोटा में होगा प्रदेश स्तरीय ट्रैवल मार्ट, 1500 एजेंट 3 दिन स्थायी पर्यटन स्थलों के बारे में जानेंगे। प्रदेश स्तरीय ट्रैवल मार्ट अगले साल जनवरी में कोटा में होगा। ट्रैवल मार्ट पहली बार जयपुर से बाहर दूसरे शहर में होगा। इसकी मेजबानी को लेकर कोटा ने जोधपुर, उदयपुर को पछाड़ा। पर्यटन विभाग ने इसकी स्वीकृति जारी की है। इसमें कोटा संभाग के नए सैकड़ों पर्यटन स्थलों के संबंध में जानकारी दी जाएगी। यह ट्रैवल मार्ट 2 से 4 जनवरी 2026 में होगा। होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान कोटा डिवीजन के अध्यक्ष अशोक माहेश्वरी ने बताया कि इस मार्ट में देश भर के 1500 ट्रैवल एजेंट आएंगे। इनमें विदेशी ट्रैवल एजेंट को भी बुलाया जा रहा है। इनकी व्यवस्था ट्रैवल मार्ट के लिए की जाएगी। जोजनी नदी बचाओ महारैली, रालोपा प्रमुख बेनीवाल की सरकार को चेतावनी, मांगे नहीं मानी तो करेंगे जोधपुर कूच। जिले में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जोजरी बचाओ महारैली हुई। रालोपा प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल रैली में शामिल होने रविवार को जिले के डोली गांव पहुंचे। आरएलपी नेता थान सिंह डोली के नेतृत्व में पुष्प वर्षा के साथ बेनीवाल का स्वागत किया गया। रैली में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि अगर आर पार की लड़ाई है, जब तक हमारी मांगों पर सरकार ठोस और लिखित में आश्वासन नहीं देती है तब तक नहीं उठेंगे। बेनीवाल ने कहा कि जोजरी नदी बचाओ और इस इलाके की दूषित पानी की समस्या का समाधान इस आंदोलन की मुख्य मांग है। बेनीवाल ने सरकार को 1 घंटे की मोहलत दी और जताया कि उनकी मांगों पर ठोस बात नहीं हुई तो जोधपुर कूच करेंगे। एसआईआर के खिलाफ वोट अधिकार यात्रा। बिहार में राहुल गांधी की सभा से पहले गहलोत ने कर डाली कार्यकर्ताओं से बड़ी अपील। भाजपा और चुनाव आयोग पर कथित वोट चोरी के राहुल गांधी के आरोपों के बाद कांग्रेस देश भर में इस मामले को लेकर हल्ला बोला है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व मंत्री हरीश चौधरी, पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर और व्हाट्सएप डीपी बदली है और वोट चोरी से आजादी, स्टॉप वोट चोरी वाली डीपी लगाई है। गहलोत ने कार्यकर्ताओं और नेताओं से भी अपनी डीपी बदलने की अपील की है।
खोदा पहाड़ निकली चूहिया, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पूर्व सीएम गहलोत का तंज। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पूरे देश की निगाहें कल चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर थी, पर यह खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाली स्थिति रही। चुनाव आयोग श्री राहुल गांधी द्वारा उठाए गए मुद्दों पर प्रभावी जवाब नहीं दे पाया। यह मुद्दा देश के गांव-गांव तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि देशवासी उम्मीद कर रहे थे कि मुख्य चुनाव आयुक्त उन सभी तथ्यों का सिलसिलेवार जवाब देंगे जो राहुल जी ने उठाए थे। उन्होंने अपने हल्के तर्कों से चुनाव आयोग को निराश किया है और वो एक भी मुद्दे पर स्पष्ट जवाब नहीं दे पाया। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, इस योजना के जरिए टिकट बुक करने पर मिल सकती है 20% की छूट। ट्रेनों में भीड़ भाड़ से बचने, परेशानी मुक्त बुकिंग सुनिश्चित करने सहित अन्य ट्रेनों का दोनों तरफ से उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राउंड ट्रिप पैकेज स्कीम जोधपुर मंडल के PRS सिस्टम में अपडेट की जा चुकी है। उल्लेखनीय है कि दीपावली और त्योहारी सीजन में घर जाकर लौटने वाले सैनिकों, कर्मचारियों और एक दूसरे के राज्यों में आवागमन करने वाले रेल यात्रियों के लिए यह योजना रेलवे का दीपावली पर तोहफे के रूप में देखी जा रही है। जोधपुर मंडल DRM अनुराग त्रिपाठी के अनुसार स्कीम के तहत यात्रियों को आने और जाने का टिकट एक साथ बुक करने पर किराया में 20% छूट मिलेगी। बाघों के बीच 1 घंटे फंसे रहे 20 टूरिस्ट, जंगल में सभी को छोड़ चला गया गाइड। राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पर शनिवार की शाम को पर्यटकों से भरा कैंटर खराब हो गया, जिसके बाद गाइड सभी पर्यटकों को बाघों के बीच जंगल में छोड़कर चला गया। जब काफी देर तक गाइड नहीं लौटा तो टाइगर रिजर्व घूमने आए टूरिस्टों के हाथ पांव फूल गए। कैंटर में कुछ महिला पर्यटक भी थी। जंगलों के बीच हल्के अंधेरे में काफी घबरा गए। मामला सामने आने पर कैंटर के चालक और गाइड के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अगस्त के आखिरी सप्ताह में राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट। अगस्त के अंतिम सप्ताह में राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में मानसून की झमाझम होगी। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से राजस्थान में मानसून एक बार फिर से एक्टिव होता दिख रहा है। बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के दक्षिणी हिस्सों में हल्की बारिश दर्ज की गई। वहीं अब अनुमान है कि अगले 4 से 5 दिनों में उदयपुर और जोधपुर संभाग में मानसून मेहरबान होगा। वहीं कोटा, अजमेर, जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में भी हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। विश्व बंधुत्व का संदेश लेकर दौड़े 3500 धावक, आबू इंटरनेशनल हाफ मैराथन का आयोजन। ब्रह्म कुमारी संस्थान की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि की 18वीं पुण्यतिथि को विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में मनाते हुए रविवार को आबू रोड में 7वीं दादी प्रकाश मणि आबू इंटरनेशनल हाफ मैराथन का आयोजन हुआ। इस आयोजन में देश विदेश से आए कुल 3500 धावकों ने सुबह 6 बजे दौड़ में भाग लिया और वसुदेव कुटुंबकम का संदेश दिया। मैराथन की शुरुआत सांसद लुम्बाराम चौधरी, विधायक समाराम गरासिया और ब्रह्म कुमारी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने हरे झंडे दिखाकर की। सुरक्षा के लिए पुलिस और CRPF के जवान तैनात रहे। वहीं हर 4 किलोमीटर पर रिफ्रेश पॉइंट बनाए गए। PM किसान ऐप से अब नहीं करनी पड़ेगी भागदौड़, किश्त से लेकर eKYC पर आया बड़ा अपडेट। अगर आप PM किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। अब आपको eKYC के लिए CSC सेंटर या किसी सरकारी दफ्तर की लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। सरकार ने किसानों के लिए PM किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जो अब इस योजना से जुड़ी सभी जरूरी सेवाएं सीधे आपके मोबाइल पर उपलब्ध कराता है। इस ऐप के जरिए किसान घर बैठे अपना eKYC अपडेट कर सकते हैं। यह ऐप आधार OTP के माध्यम से eKYC की सुविधा देता है, जिसकी प्रक्रिया सरल और तेज हो जाती है। बेटे के दोस्त से लेकर किराएदार तक का इलाज, भजनलाल सरकार का RGHS घोटाले पर बड़ा एक्शन। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में धांधली और फर्जीवाड़े के मामले में भजनलाल सरकार ने सख्ती दिखाते हुए बड़ा एक्शन लिया है। योजना का दुरुपयोग करने वालों पर अब गाज गिरनी शुरू हो चुकी है। सरकार ने योजना में अनियमितताओं के आरोप में 2 चिकित्सकों सहित 12 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। वहीं अस्पतालों और फार्मेसी स्टोर्स की मिलीभगत पर भी शिकंजा कसते हुए चूरू के शिवम ड्रग स्टोर, सीकर के गुरु कृपा अस्पताल और न्यू इंडिया मेडिकल स्टोर समेत नागौर की एक सोसाइटी पर FIR दर्ज करवाई गई है। RGHS कार्ड का गलत इस्तेमाल करने वाले 6 शिक्षकों को शिक्षा विभाग ने निलंबित कर दिया है। इनमें जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर और करौली के टीचर शामिल है। राजस्थान के पटवारी परीक्षा में पकड़े गए 2 डमी कैंडिडेट। राजस्थान में राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से रविवार को पटवारी परीक्षा आयोजित की गई।
इस दौरान प्रदेश के 1030 परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों ने परीक्षा में हिस्सा लिया। इसी बीच पहली पारी में 2 अभ्यर्थियों ने डमी कैंडिडेट के तौर पर परीक्षा में शामिल होने की कोशिश की। इस पर जांच में दोनों पकड़े गए। उनसे अब जांच एजेंसियां पूछताछ करने में जुट गई हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह अभ्यर्थी पहले भी डमी परीक्षार्थी के तौर पर परीक्षा दे चुके हैं। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।